गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी क्लास में पाठ 12 दशम तुम असी यानी कि दसवें तुम हो इस पाठ को पढ़ रहे हैं। यह पाठ आपके कहानी पर आधारित है, इसको आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए, हम लोग इसका फर्स्ट पैराग्राफ कर रहे हैं। एकदा दश बालका स्नानाय नदीम अगच्छन्। एकदा एकदा मतलब होता है एक बार, दश मतलब 10 और बालकः मतलब बालक और स्नानाय मतलब स्नान के लिए, अगच्छन् मतलब गए। एक बार 10 लड़के नदी में स्नान के लिए गए। नेक्स्ट है ते नदी जले चिरम स्नानम अकुर्वन्। ते मतलब होता है वे, नदी जले मतलब होता है नदी के जल में, चिरम मतलब बहुत देर तक या बहुत समय तक, स्नानम मतलब स्नान, अकुर्वन् मतलब किया। उन्होंने मतलब सभी ने नदी के जल में बहुत समय तक स्नान किया। तत ते तितर्वः पारं गतः। ते तितर्वा मतलब क्या होता है जब वे, ततः मतलब होता है जब, ते मतलब वे सब, तितर्वा मतलब तैर कर, पारम मतलब पार, गतः मतलब गए। जब वे सभी तैर कर बाहर आ गए, तदा तेषां नायक अपृच्छत्। तब उनके नेता ने पूछा, अपृच्छत् मतलब होता है पूछा। अपि सर्वे बालकाः नदीम उत्तीर्णाः। कि अपि अपि मतलब होता है भी, सर्वे मतलब सभी, बालकः मतलब बालकों ने, नदी मतलब नदी और उत्तीर्णवा मतलब पार कर ली। क्या सभी बालकों ने या सभी लड़कों ने नदी पार कर ली है। देखिए, अब हम इसके शब्दार्थ भी कर लेते हैं। एकदा मतलब एक बार, दश मतलब 10, स्नानाय मतलब नहाने के लिए, अगच्छन् मतलब गए, ते मतलब वे, नदी जले नदी के जल में, नेक्स्ट आ जाता है हमारा चिरम बहुत समय तक, अकुर्वन् मतलब किया और तत् मतलब वहाँ। तत् मतलब होता है तब या वहाँ से, तदा मतलब तब, तेषा मतलब उनके, नायक मतलब नेता, अपृच्छत मतलब होता है पूछा, अपि का मतलब होता है भी, सर्वे मतलब सभी, नदी मतलब नदी को, उत्तीर्णा मतलब पार कर लिया। इस पैराग्राफ में हमने क्या देखा कि एक बार 10 लड़के नदी में स्नान के लिए गए। उन सभी ने नदी के जल में बहुत समय तक स्नान किया। जब वे तैरकर बाहर गए तो उनके नेता ने पूछा, क्या सभी लड़कों ने नदी पार कर लिए। सेकेंड पैराग्राफ हमारे आ जाता है। देखिए, तदा कश्चिता बालका अगणयत। तब कोई लड़का गिनने लगा। एक दौ त्रय चत्वार पंच षट सप्त अष्टो नव इति। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ और 9, ये इस प्रकार उसने गिना। स स्वयं न अगणयत, उसने स्वयं को नहीं गिना, अपने आप को नहीं गिना। अतः स अवदत्, तब उसने कहा, एव नव एवः सन्ति, 9 ही हैं। दशम न अस्ति, 10वां नहीं है। अपरः अपि बालका पुनः अन्यान बालकान अगणयत। अपरः मतलब होता है दूसरे लड़कों ने भी पुनः अन्य लड़कों को ही गिना। तदा अपि नव एव आसन, तब भी 9 ही थे। अतः ते निश्चयम् अकुर्वन्, अतः उन्होंने निश्चय किया, यत दशम नद्यां मग्नः, कि 10वां नदी में डूब गया है। ते दुखिता तुष्णीम अतिष्ठन्, वे सभी दुखी और चुपचाप खड़े रहे। देखिए, अभी हम इसके शब्दार्थ भी कर लेते हैं। कश्चिता मतलब होता है कोई, तदा मतलब तब, अगणियत गिना, इति इस प्रकार, स्व मतलब स्वयं को या अपने आप को, सह मतलब वह, न मतलब नहीं, अवदत मतलब बोला। फिर है संति है, अपि भी, अपरह दूसरा, पुनः दोबारा, अन्यान मतलब अन्य, आसन मतलब थे, ते मतलब वे, अकुर्वन् किया, यत मतलब कि, मग्न मतलब होता है डूब गया, तुष्णे मतलब चुपचाप और अतिष्ठन मतलब खड़े हो गए। देखिए स्टूडेंट्स, हमने सेकंड पैराग्राफ में क्या बताया कि जब उन्होंने, नेता ने कहा ना कि क्या सभी लड़कों ने नदी पार कर लिए, तब कोई लड़का उन्हें गिनता है, तो वह गिनता है कि 1 से लेकर 9 तक गिनता है, लेकिन अपने आप को नहीं गिनता। तब उसने बताता है कि अब तो 9 ही हैं और 10वां नहीं है। दूसरे लड़कों ने भी इसी प्रकार से सबने गिना और वे भी अपने आप को नहीं गिनते हैं, तब भी वह बोलते हैं 9 ही हैं। अतः उन्होंने निश्चय कर लिया कि 10वां जो है बालक वह नदी में डूब गया है, और वे सभी दुखी हो गए और चुपचाप बैठ गए।
अब हम लोग थर्ड पैराग्राफ में पढ़ते हैं, देखिए। तदा कश्चिता पथिका तत्र आगच्छत, तब कोई यात्री वहां आया। फिर है स तान बालकान दुखितान दृष्टवा पृच्छत, तो उसने उन लड़कों को दुखी देखकर पूछा, बालका युष्माकम दुखस्य कारणम किम, अरे लड़कों, तुम्हारे दुखों का कारण क्या है, तुम किस कारण से दुखी हो। बालका नाम नायक अकथ्यत, और जो लड़कों के नेता ने कहा, वयम 10 बालका स्नातुम आगतः, हम सब 10 लड़के नहाने के लिए आए थे। इदानीम नव एव स्मः, अब 9 ही हैं। एक नद्या मग्न इति, और एक नदी में डूब गया है। इस प्रकार वे बताते हैं। इसके शब्दार्थ होंगे, तदा मतलब होता है तब, कश्चिता कोई, पथिक मतलब होता है मुसाफिर या राहगीर, तत्र वहाँ, अगच्छत आया, तान मतलब उन, दुखितान मतलब दुखी, दृष्टवा मतलब देखकर, अपृच्छत पूछा, युष्माका मतलब तुम्हारे। इस प्रकार जब वहाँ पे कोई, जब बड़े दुखी हो जाते हैं, खड़े रहते हैं, तब कोई यात्री वहाँ आता है और उनको दुखी देखकर वह पूछता है कि ये लड़कों, तुम किस कारण से दुखी हो। तो लड़कों के नेता ने कहा कि हम सब 10 लड़के नहाने के लिए आए थे, अब हम 9 ही रह गए, एक नदी में डूब गया है। अब देखिए लास्ट पैराग्राफ, पथिका तान अगणयत, राहगीर ने उन्हें गिना, तत्र 10 बालक एव आसन, वहाँ 10 बालक ही थे। स नायकम आदिशत त्वम बालकान गण्य, उसने नेता को आदेश दिया कि तुम बालकों को गिनो या तुम लड़कों को गिनो। स तो 9 बालकान एव अगण्यत, उसने पुनः 9 लड़के ही गिने। तदा पथिका एवदत, तब यात्री बोला, 10 त्वम असि, 10वें तुम हो। और ततः श्रुत्वा प्रहष्टः भूत्वा सर्वे गृहम् अगच्छत, इसी प्रकार से सब सुनकर खुश हो गए और सब लड़के अपने घर चले गए। अब हम लोग इसके शब्दार्थ भी कर लेते हैं। तान मतलब उनको, तत्र वहाँ, अगण्यत मतलब गिना, एव मतलब ही, आसन मतलब थे, आदिशत मतलब आदेश दिया, 10 मतलब 10वां, श्रुतवा सुनकर, तदा मतलब तब, सर्वे सभी, अगच्छन चले गए, प्रहष्टः प्रसन्न, त्वम मतलब तुम, असि मतलब हो। इस प्रकार स्टूडेंट्स इस कहानी में हमने क्या बताया कि सभी जो गिन रहे थे, चाहे वे नेता गिन रहे थे, चाहे दूसरे लड़के भी गिन रहे थे, वे क्या कर रहे थे, दूसरे बच्चों को तो गिन रहे थे और अपने आप को नहीं गिन रहे थे। इसी कारण से वे 9 ही गिनती कर रहे थे। जब उस किसी राहगीर ने उन्हें बताया कि 10वें तुम हो, जो गिनती कर रहा था उसको कहा कि 10वें तुम हो, इस प्रकार से वे खुश हो गए और अपने अपने घर चले गए। आज के जो वीडियो में मैंने आपको पाठ 12 समझाया है, दशम त्वम असि, 10वें तुम हो, इसको आप बहुत ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।